टॉपिक्स कौन से हैं, मतलब लास्ट मोमेंट पे कौन से टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर मैं कौन सेक्शन की बात करूं जो शायद आपको परेशान कर सकते हैं या आपको परेशान करने के लिए रखे गए, जैसे क्वांट के अंदर ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते हैं, एलआर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी होते हैं, और वीआरसी में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपको वो वर्ड्स या उसके मीनिंग ना पता हो, तो आपको इसको साइड में रखना पड़ेगा। दोस्तों स्नैप स्लॉट 1 के लिए अब तकरीबन 4 दिन बचे हैं और आप सबकी कोशिश होगी कि स्लॉट 1 में मैक्सिमम स्कोर किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम एक डिटेल स्ट्रेटेजी देखेंगे कि कैसे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, कौन सी चीजों का ये एग्जाम में ध्यान रखना है, क्योंकि ये एग्जाम कैट से काफी अलग है, ये स्पीड बेस्ड एग्जाम है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनफैक्ट अगर आप स्लॉट 2 और 3 को टारगेट कर रहे हो तो आप भी ये पॉइंट को इंप्लीमेंट करके अपने स्कोर्स को इंक्रीज कर सकते हो। साथ में सिम्बायोसिस के कुछ कॉलेज के लास्ट डेट्स आ रहे हैं, एप्लीकेशन क्लोज हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। आगे बढ़े उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आज रात को मैं कंडक्ट कर रहा हूं कंप्लीट अलजेब्रा का सेशन। जैसा कि आपको पता है कि स्नैपशॉट करके मेरा सीरीज चल रहा है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो यूट्यूब पे अनअकैडमी कैट चैनल पे आप सर्च कर सकते हो स्नैपशॉट 2024। आपको काफी यूजफुल वीडियो कॉन्ट और एलआर के मिल जाएंगे। साथ में आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना unacademy_ronak shah, ताकि आपको सारे लिंक्स एंड लेक्चर नोट्स यहां से मिल जाए। तो चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले कॉलेज डेडलाइंस की बात कर लेते हैं और फिर स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। तो 7 दिसंबर को SIBM एंड SCM HRD जो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के टॉप 2 कॉलेज है उनके लास्ट डेट है। तो अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप तकरीबन 44 प्लस स्कोर कर लोगे स्नैप एग्जाम में, तो डेफिनेटली आप ये कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्नैप एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, मतलब लास्ट मोमेंट पे कौन से टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर मैं कौन सेक्शन की बात करूं, डेफिनेटली अरिथमेटिक आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 एरिया ऐसे हैं जिसपे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। अगर पॉसिबल है दोस्तों तो ट्रिगोनोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा के बेसिक रूल करके जाना, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा में काफी सारे स्टूडेंट्स लॉगरिथम प्रोग्रेशन को छोड़ देते हैं, लेकिन उसके भी इतने इजी क्वेश्चन आए तो आपको बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पता होना चाहिए। तो आज के जो रात का 10 बजे का अलजेब्रा का सेशन है उसमें ये सारी चीजें अच्छे से करवाने वाला हूं, तो उसको आप अटेंड कर सकते हो। एलआर की बात करें तो एलआर में आपको सारे जितने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना है। अगर आप चाहो तो स्नैपशॉट सीरीज के जितने वीडियो मैंने कंडक्ट किए, अब तक 2 कंडक्ट किए, आगे 1-2 और कंडक्ट करूंगा, तो उसको भी अगर आप देख लोगे आपको एक आइडिया आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ में क्रिटिकल रीजनिंग भी एक इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, 6 से 7 क्वेश्चन उससे आते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें टारगेट अटेम्प्ट्स क्या होना चाहिए, तो आई एम श्योर आप सब लोग टारगेट कर रहे होगे कि SIBM का कट ऑफ क्लियर कराया जाए। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो कट ऑफ आपका जाएगा तकरीबन 45 मार्क्स के आसपास। डिपेंड करता है कि पेपर इस बार कैसा आता है, लेकिन जो रेगुलर स्नैप का पेपर आता है उसी टाइप का है तो आप 45 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे आता है तो कट ऑफ ड्रॉप होकर 42 43 भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा। तो आपको टारगेट करना है कि 45 मार्क्स। तो उसके लिए आपको अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करने चाहिए, तो आपको तकरीबन 53-54 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे विद मोर देन 90% एक्यूरेसी। ऑफ कोर्स हायर द स्कोर बेटर विल बी द चांसेस टू गेट सिलेक्टेड। अब यहां पे अगर आपको 53-54 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहली चीज आपको यह ध्यान में रखनी है कि पूरे स्नैप पेपर में तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद आपको परेशान कर सकते हैं या आपको परेशान करने के लिए रखे गए। जैसे क्वांट के अंदर ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन काफी लेंदी होते हैं, एलआर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन काफी ट्रिकी होते हैं, और वीआरसी में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपको वो वर्ड्स या उसके मीनिंग ना पता हो, तो आपको इसको साइड में रखना पड़ेगा। हालांकि उसके लिए आप बाद में स्मार्ट गेस वर्क कर सकते हो, क्योंकि सिम्बायोसिस का जो स्नैप एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 है और 4 ऑप्शन है। तो अगर आप तुक्का भी मारते हो तो वहां पे पॉजिटिव मार्क्स आपको मिलते हैं। अलग वीडियो में मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए हम समझते हैं कि हमें अटेम्प्ट्स कौन से सेक्शन में कितने करने चाहिए। तो जैसे VARC के अंदर आपके 15 क्वेश्चन आते हैं तो आप टारगेट कर सकते हो 13 क्वेश्चन। एलआर के अंदर 25 क्वेश्चन है तो आपको टारगेट करना है 22 से 23 क्वेश्चन, जिसमें से आपके 20 से 21 क्वेश्चन सही है। एंड सिमिलरली क्वांट के अंदर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं तो 17 to 18 क्वेश्चन आपको टारगेट करने होंगे। और क्वांट में आप 17 to 18 क्वेश्चन करना चाहते हो, आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि आपने सारे टॉपिक्स किए हुए हैं, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, या सेट थ्योरी है, लॉगरिथम है, ये सारे टॉपिक्स करके जाना पड़ेगा। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हैवीली रिलाई करते हैं सिर्फ अलजेब्रा और अरिथमेटिक पे। तो दोस्तों ये गलती मत करना, हर एक का बेसिक करके जाना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसे करना चाहिए। तो यहां पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्ट
एंड मार्क फॉर रिव्यू, ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखो कैट एग्जाम में आप क्या करते हो कि जैसे आपका कॉन्ट का सेक्शन आता है या एलआरडीए का सेक्शन आता है, तो पहले थोड़ा समय मे बी 2-3-4 मिनट्स आप स्पेंड करते हो, क्वेश्चन को देखते हो, सिलेक्ट करते हो। स्नैप एग्जाम में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगा क्योंकि बहुत ही फास्ट एग्जाम है, तो आपको क्वेश्चन सिलेक्शन में कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको क्वेश्चन को देखना है, डिसाइड करना है कि क्या ये इमीडिएटली अटेम्प्ट हो जाएगा या लेंदी है, बाद में करना चाहिए, या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है इसको नहीं करना है। 3 कैटेगरी में क्वेश्चन को सीधा डिवाइड कर दो। अगर क्वेश्चन इजी है या मॉडरेट भी है, आपको तुरंत ही मतलब इन जनरल अगर 1 मिनट के आसपास हो जाता है उसको उधर ही निपटा देना है। अगर क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंदी लग रहा है बट आपको लग रहा है कि इसको कर सकते हैं, तो उसको आप बाद में करोगे, लेकिन उसको मार्क फॉर रिव्यू नहीं करोगे। अब यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू आप कैसे स्नैप में यूज़ करते हो वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों स्नैप एग्जाम में जैसा मैंने आपको बताया, आप 53-54 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो, मतलब आपको सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो आप मार्क फॉर रिव्यू वो क्वेश्चन को करो जिसको आप छोड़ने वाले हो, बाकी सारे क्वेश्चन आपको निपटाने हैं। तो आप जो क्वेश्चन बाद में करने वाले हो उसको मार्क फॉर रिव्यू करने में अपना टाइम इन्वेस्ट मत करो। जो भी आपको कलर्ड क्वेश्चन नंबर दिख रहे हैं पर्पल कलर से या जो भी कलर है मार्क फॉर रिव्यू का, वो आपको नहीं करना है। और यहाँ पे जब आप मॉक टेस्ट लिख रहे हो तब आप अपना सेंस ऑफ जजमेंट यूज करोगे कि कौन से लेवल के क्वेश्चन को या कौन से टाइप के क्वेश्चन को आप छोड़ने वाले हो, तो ये आपको उधर इमीडिएटली जज करना होगा। तो अगर आप ये प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करोगे मॉक टेस्ट के अंदर, तभी आप उसको उधर एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, मार्क फॉर रिव्यू हम वो क्वेश्चन को करेंगे जो बहुत ही डिफिकल्ट है या बहुत ही लेंदी है। जैसे आज के एल्जिब्रा के सेशन में मैं आपको 2023 का प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब ये क्वेश्चन अगर आपको क्लिक नहीं हुआ तो शायद आप उसमें काफी सारा समय इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देना है। बट अगर क्लिक हो गया तो वो क्वेश्चन 30 सेकंड में ऑप्शन से सॉल्व हो जाता था। तो ये चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और आपको भी इसको समझ के इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। सो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जैसा अगर मैं नॉर्मली सजेस्ट करूं तो आप वीआरसी सेक्शन 15 क्वेश्चन है 12 to 13 मिनट्स, और बाकी के 47 मिनट्स आप स्पेंड करोगे क्वांट एंड एलआर में। अब अगर आपका क्वांट अच्छा है, आप सारे एरियाज के लिए बराबर प्रिपेयर्ड हो, तभी डेफिनेटली कट ऑफ क्लियर होगा। तो क्वांट के लिए 20 क्वेश्चन के लिए आप तकरीबन 20 मिनट स्पेंड करोगे, एंड एलआर के 25 क्वेश्चन के लिए आप 26 से 27 मिनट स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आपका क्वांट थोड़ा सा वीक है और आपको ऐसा लग रहा है कि क्वांट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने वाले, तो आप 14 से 15 क्वेश्चन टारगेट करो, तो वहाँ पर आप 16 से 17 मिनट स्पेंड करो, और एलआर में थोड़ा ज़्यादा समय स्पेंड करके उधर स्कोर करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ आ जाती है स्मार्ट गेस वर्क, जो मैंने आपको बताया था। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि, और एक अलग वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा प्रॉब्ली एट द लास्ट मोमेंट, जो स्ट्रैटेजी सेशन में कंडक्ट करता हूँ, लास्ट डे टिप्स का सेशन कंडक्ट करता हूँ, इस पर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैट के एग्जाम में कैट वर्सेस स्नैप को हम कंपेयर करते हैं कि कैट के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आप श्योर नहीं हो, कोई ऑप्शन भी इतना एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो आप उसको छोड़ देते हो, बिकॉज यू वांट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव मार्किंग। लेकिन स्नैप जैसे एग्जाम में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि यार ये ऐसा आंसर आना चाहिए बट श्योर नहीं हो, आप उसको करके आओगे, उसको टिक करके आ जाना। क्यों? क्योंकि अगर आप सपोज अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, आपने 5 क्वेश्चन लिए, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सपोज आपने 4 क्वेश्चन लिए, ठीक है ना, और 4 में से आपका सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो डेफिनेटली 1/4 हो जाएगी। 4 ऑप्शन है, तो 4 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो उसमें से 1 सही होगा, 3 गलत हो गए, राइट। तो जो सही होगा उसको आपको +1 मिलेगा, और जो गलत होगा वो हर एक गलत का आपको -0.25 मिलेगा। सो 3 × -0.25 कितना हो जाएगा? -0.75 हो जाएगा। सो 1 -0.75 करोगे तो भी आपका अल्टीमेटली पॉजिटिव 0.25 आता है। बट ये एक ऑन पेपर कैलकुलेशन है, उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपको पूरे 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन को तुक्केबाजी करनी है, नहीं, ऐसा नहीं वर्क करेगा। बट लेकिन यहाँ पे अगर आपने सपोज 52 क्वेश्चन खुद से कर लिए, 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आप श्योर नहीं हो बट आपको ऐसा लग रहा है कि ये आंसर आ सकता है, तो डेफिनेटली उसको आप टिक करके आ जाना। मोस्ट लाइकली आपका स्कोर पॉजिटिव जोन में गिरेगा। सो उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको हेल्पफुल हो गए। आई वांटेड टू कीप दिस वीडियो अ लिटिल शॉर्ट सो दैट आपको क्रिस्प मैनर में जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कन्वे हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर से लिखना, और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ में जैसा मैंने बताया, रात को 10 बजे का स्नैपशॉट सीरीज देखना मत भूलना। प्रीवियस सेशंस के सारे लिंक्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है स्नैपशॉट
2024 सीरीज करके, तो आप यूट्यूब पे इसको सर्च करोगे, मेरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहना। और अगर आप सपोज सीमैट को भी टारगेट कर रहे हो, तो मेरा सीमैट का नया प्लस बैच आ रहा है, तो आप अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरा कोड शाह10 यूज कर सकते हो, जिससे आपको मैक्सिमम इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंटेड प्राइस इसकी काफ़ी कम है, सो आप ये कोड को यूज करके शाह10, तो इस कोड को यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सिमिलरली अगर आप कैट 25 को टारगेट कर रहे हो, सो वंस अगेन यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन विथ मी in my plus or iconic batches, and you can enroll for those batches, and these are the offers which are going on, so you are getting the subscription at quite nominal price, so you can go for this. मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, till then bye bye and take care. Unacademy. Let's crack it.